बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कश्मीरी पंडित बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तेरा झूठे लॉलीपॉप नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। एलजी तेरा लॉलीपॉप देने नहीं चलेंगे। कश्मीर घाटी के अंदर हो रही टारगेट किलिंग के बाद कश्मीरी पंडित समुदाय की बात करें या फिर हिंदू लोग जो भी कश्मीर घाटी के अंदर नौकरी करते हैं वो लोग परेशान हैं और जम्मू स्थानांतरित करने की मांग जो है वो उनके द्वारा की जा रही है। इस समय ठीक पीछे मेरे आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो पीएम पैकेज के तहत जितने भी जो कश्मीरी पंडित समाज के लोग हैं जो कश्मीर घाटी के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से कश्मीर घाटी की बात करें तो वहाँ पर टारगेट किलिंग का सिलसिला पिछले कुछ समय में जारी रहा। उसके बाद कश्मीरी पंडित समाज की बात करें, पीएम पैकेज के तहत जितने भी लोग कश्मीर घाटी के अंदर नौकरी कर रहे थे उनका प्रदर्शन वहां पर जारी था और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग को लेकर वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। और इसके बाद कई कॉलोनीज ऐसी थी जहां पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया ताकि ये लोग वहां से बाहर ना निकल आए, लेकिन उसके बावजूद कई लोग जो थे वो वहां से बाहर निकलकर जम्मू की बात करें तो वहां पर पहुंचे, जहां पर पहुंचकर अपना रोष जो है वो इस वक्त वो लोग व्यक्त कर रहे हैं। और सवाल एक बार यही पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक कश्मीरी पंडित समाज जो है वो अपनी शहादत वहां पर देता रहेगा, अपनी जानों की आहुति वहां पर वो लोग देते रहेंगे। यही सवाल जो है वो सरकारों से पूछा जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। मेरा नाम श्वेता भट्ट है। मैम, कश्मीर घाटी की बात करें तो हमने तस्वीरें देखी, आप वहाँ पर भी प्रदर्शन कर रहे थे, मीडिया से बातचीत आप वहाँ पर भी कर रहे थे। टारगेट किलिंग के बाद जिस तरह से कश्मीरी पंडित समाज की बात करें खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप? देखिए सर, 12 तारीख को पहली किलिंग हुई थी हमारे भाई की, राहुल भट्ट जी की। उसके बाद से सिलसिला खत्म नहीं हुआ, स्टार्ट हो गया। रजनी बालाजी की किलिंग हुई, उसके बाद हमारे विजय कुमार जी की किलिंग हुई। तो माइनॉरिटी वहाँ पे सेफ है ही नहीं, हम सब एम्प्लॉइज हैं। जब उन 3 एम्प्लॉइज को सिक्योर सेफ ऑफिस में जाके मारा गया तो कोई भी एम्प्लॉय सेफ नहीं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग टीचर हैं, फाइनेंस में हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनको फील्ड में भी जाके काम करना पड़ता है, स्कूल में जाके काम करना पड़ता है। आपने देखा रजनी बालाजी की किलिंग उनके स्कूल के बाहर हुई है, बैंक में जहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जब ऐसे ऐसे ऑफिसेज में जाके किलिंग्स हो गई हैं तो हम लोग तो सेफ हैं ही नहीं। ये सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, क्या ये मुमकिन है कि हर एक एम्प्लॉय को सुरक्षा प्रदान कर दी जाए? सर, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जो राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई वो तो तहसील ऑफिस में हुई, तो सिक्योर ऑफिस है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठता है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो सेफ नहीं, उनको उनकी कुर्सी पे जाके उनका नाम पूछ के मार दिया गया। बाकी बैंक है, बैंक में सिक्योरिटी गार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो लोग सेफ नहीं तो हम कहाँ से सेफ हैं? आप लोग ट्रांसफ़र कहीं से कहीं उठा के कर दीजिए, हमारी प्रमोशंस दे दीजिए, हमें अकोमोडेशंस दे दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमें आपके लॉलीपॉप्स एक्सेप्टेबल नहीं है, प्लीज़। किस तरह की मांग आप रख रहे हैं कि आपकी नज़र में ये सारा सिलसिला जो है वो कैसे रुक सकता है कि आपकी नौकरी भी बची रहे और किसी की जान भी ना जाए? देखिए, हमारी डिमांड सिर्फ एक ही रही है, पहले दिन से ही एक ही डिमांड रही है, हमें रीलोकेट कर दीजिए। आपको पता है हालात वहाँ पे ठीक नहीं है, आपको 10 साल लग जाएं, 12 साल लग जाएं, 15 साल लग जाएं, कितने साल लग जाएं वहाँ हालात नॉर्मल करने में। उस टाइम पीरियड के लिए आप हमें जम्मू रीलोकेट कर दीजिए, कश्मीर से बाहर कहीं भी रीलोकेट कर दीजिए, जिससे कि हमारी जानें भी बच जाए और हम अपनी जो सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड कर पाएँ। क्योंकि वहाँ पे रह के मैं आपको बार बार ये बात कहना चाहूँगी, हमारी एक नज़र हमारी काम की तरफ रहती है, दूसरी नज़र हमारी हमेशा दरवाजे पे रहती है, कौन आएगा कौन गोली मारेगा। इसलिए जब हम वहाँ पे अपनी सर्विसेज ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो हमारी जॉब का फ़ायदा क्या वहाँ है? सरकार की बात करें तो सरकार ये साफ कर चुकी है कि किसी भी व्यक्ति को कश्मीर घाटी से जम्मू जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। सर, जीने का हक तो हम सबको है, आप हमें बलि का बकरा नहीं बना सकते, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करते हैं हम यहाँ पे धरने पे ऐसे ही बैठे रहेंगे। मैम, इससे पहले भी तस्वीरें जो सामने आई थी कि जो लोग प्रदर्शन वहाँ पर कर रहे थे, जो कॉलोनीज़ में वहाँ पर रहते थे उन्हें अंदर बंद कर दिया गया, क्योंकि उस समय वो तस्वीरें वहाँ से आ रही थी। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में जो पुलिस है, प्रशासन के लोग आपको अंदर बंद करके रख रहे थे, बाहर नहीं आने दिया जा रहा था? सर, जो जितने भी लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब रेंटेड एकोमोडेशन वाले हैं जो कॉलोनी से बाहर रहते थे। हम लोग तो किसी तरह वहाँ से निकल के यहाँ आ गए, बट वहाँ अभी भी लोग हैं
हैं जो कॉलोनी के अंदर है कैंप्स में, उनको बाहर सिक्योरिटी लगा दी गई है, लॉक कर दी गई है कॉलोनी, वो लोग नहीं निकल पा रहे, वो लोग वहाँ अंदर से प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग निकल सकते थे हम लोग निकल के आ गए अपनी जानें बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए हम यहाँ आ चुके हैं। कितना डर और खौफ का माहौल वहाँ पर है जब लोग बाहर जाते हैं अपनी ड्यूटी पर, क्योंकि लगातार नाम पूछ के किलिंग की जा रही है, सिलेक्टिव किलिंग की जा रही है। अगर आप हिंदू हैं आपको मार दिया जाएगा। आप कहाँ के भी रहने वाले हैं? सर देखिए, जैसा आप सबको दिख रहा होगा, हम बिंदी लगाते हैं, सिंदूर डालते हैं, ये पहनते हैं, तो हम तो सॉफ्ट टारगेट है क्योंकि हम सब में हमारी आइडेंटिटी अलग दिखती है, तो हमें मारना बहुत आसान है उनके लिए। तो डर का माहौल तो बना ही हुआ है जब से किलिंग्स हो रही है। हमारे बच्चे पूरा दिन डरे रहते थे कि हमारा माँ बाप शाम को घर आएगा या नहीं आएगा। हमें जम्मू से हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स के फ़ोन आते रहते हैं, तुम कहाँ हो, जब तक हम घर वापस नहीं आते। तो उस घुटन में रहना हमें अब बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हम जब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो वहाँ रहने का सवाल वो करूँगा, जो कम्युनिटी वहाँ मेजॉरिटी में है, जिनका ये फर्ज बनता है कि वो आपका साथ दें, क्या वो लोग बाहर नहीं आ रहे हैं? सर देखिए, हमें उनका सपोर्ट मिलता रहा, हमारे फ्रेंड्स हैं उस कम्युनिटी में से भी, उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, मगर इस टाइम पे जो हालात बन गए तो हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। जब ऑफिस में जाके नाम पूछ के किलिंग हो रही है तो इसका मतलब उनमें से भी कुछ लोग कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल हैं। हम सबके लिए नहीं बोलेंगे बट कुछ लोग हैं, तो इसलिए किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? मैं सरकार से बस यही कहूँगी, हमें हमारी जानें बख्श दीजिए, क्योंकि हमारी जान रहेगी तो ही तो हम अपना काम कर पाएंगे। और मैं बार बार यही कह रही हूँ, हमारी 2 जनरेशन खत्म हो चुकी है, प्लीज़ हमारे बच्चों को बचा लीजिए, तीसरी जनरेशन को मत जाने दीजिए, हमें प्लीज़ रिलोकेट कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कुछ कश्मीरी पंडित समाज के लोग हैं जो कश्मीर घाटी में पीएम पैकेज के तहत नौकरी कर रहे हैं, और उनका साफ तौर से ये कहना है कि कश्मीर घाटी में डर के साए में ये लोग नौकरी जो है वो नहीं कर सकते। और एक बार फिर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर किस तरह से ये लोग जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। और मांग जो है वो सिर्फ इनकी एक ही है कि जब तक कश्मीर घाटी के अंदर हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक इन्हें कश्मीर घाटी से बाहर जम्मू की बात करें या फिर दूसरी जगह की बात करें तो वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि ये नौकरी जो है वो अपने आराम से कर सकें। क्योंकि साफ तौर से इनका ये कहना है कि इस डर और खौफ में जहाँ पर नाम पूछकर गोली मार दी जाती है, नाम पूछकर किलिंग होती है, वो कतई बर्दाश्त इनको नहीं है। और ऐसे में ये कश्मीर घाटी में बिल्कुल अनसेफ महसूस कर रहे हैं। मांग एक ही है कि जम्मू स्थानांतरित किया जाए। सरकार ये साफ कर चुकी है कि किसी को जम्मू स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि बीच का रास्ता जो है वो कैसे निकल पाता है। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू कश्मीर।